साध्वी रितंबरा, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य और मौलाना साजिद रशीदी के बयान आजकल चर्चा में हैं। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने बीते दिनों महिलाओं को लेकर टिप्पणियां की। साध्वी रितंबरा ने भी सोशल मीडिया में जिस तरह से रील्स बनाकर लड़कियां डाल रही हैं उसे विकार बताया और तमाम कमेंट्स किए। इन कमेंट्स को लेकर महिलाएं क्या सोचती हैं और ऐसे बयान क्या मर्यादा की सीमाएं लांघ रहे हैं, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बुद्धिजीवी महिलाएं मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि चाहे वो अनिरुद्धाचार्य हों, चाहे साध्वी रितंबरा हों और चाहे साजिद रशीदी हों, इनके बयान कितना मर्यादा की सीमाएं लांघ रहे हैं। हम सीधा महिलाओं से रूबरू होते हैं। मैडम, आप क्या कहेंगी? साध्वी रितंबरा का बयान आपने सुना, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अनिरुद्धाचार्य जी का बयान आपने सुना, वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और साजिद रशीदी का मामला तो इतना तूल पकड़ा कि संसद के बाहर सांसद धरने पर बैठ गए थे और उस पर जो है लगातार नारेबाजी हुई थी। तो इन बयानों को आप किस नज़रिए से देखती हैं और क्या धर्म गुरु मर्यादा की सीमाएं लांघ रहे हैं? नो डाउट जितने भी स्टेटमेंट आए हैं उनको देखकर ये लगता है कि जितनी भी अगर दोषी नारी है जो मीम्स बना रही है, रील्स बना रही है, उतनी ही दोषी फिर वही संत हैं जो अपनी मर्यादा लांघकर उस भाषा को यूज़ कर रही हैं। तो संतत्व को भी अपनी भाषा मर्यादित रखनी चाहिए। नारी का रूप है कि नारी एक हमारी भारतीय संस्कृति हमारी धरोहर है जिसमें नारी को देवी के रूप में पूजा जाता है। अब उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हाँ, जो आजकल आधुनिक समय में ये मीम्स का और रील्स का चल रहा है और कपड़े इस तरीके के पहन रही हैं, तो उसको आप मर्यादित भाषा में भी रोक कर बता सकते थे कि ताकि कहीं ना कहीं उनको ठेस भी ना पहुँचे। कबीर जी ने भी जैसे कहा है कि वाणियाँ सी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपन शीतल होए। तो वही है कि नारी जितनी सशक्त हो जाएगी, सशक्त होती जाएगी, उतनी मर्यादित होती जाएगी। अब इसके पीछे क्या रीज़न है क्या नहीं है, लेकिन हाँ, ये बहुत अभद्र भाषा लग रही है एक तरीके से। संतत्व को चाहिए कि वो मर्यादित भाषा को प्रयोग करें। और जिस तरह से मैडम साध्वी रितंबरा जी ने ये कहा कि सोशल मीडिया पर जो चल रहा है वो विकार है, क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया पर जिस तरह से रील्स डाली जा रही हैं और जिस तरह से अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, हम ओवरऑल प्रोस्पेक्ट में भी बात कर सकते हैं, तो इसकी भी कुछ सीमा होनी चाहिए, कोई मर्यादा होनी चाहिए कि जो मुंह में आया वो बोल दिया जाएगा? चाहे वो OTT प्लेटफॉर्म्स की हम बात क्यों कर लें, हर जगह कमोवेश एक मंथन और चिंतन की आवश्यकता हो गई। नहीं, वो नियंत्रित भाषा होनी चाहिए, चाहे वो नारी की हो, चाहे वो पुरुष की हो। समाज को व्यवस्थित करने के लिए, संगठित करने के लिए बहुत अति आवश्यक है इसको कंट्रोल करना। मैडम, आप क्या कहेंगी? साध्वी रितंबरा जी ने जिस तरह से कहा कि भाई सोशल मीडिया पर जो चल रहा है वो विकार है, उन्होंने कहा कि क्या नग्न होकर पैसे कमाए जाएंगे और क्या रील्स, गंदे गाने और गंदे ठुमके लगाकर लोग पैसे कमाएंगे और इनके पति कैसे स्वीकार करते हैं, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं अपने प्रवचन के दौरान। और अनिरुद्धाचार्य जी के स्टेटमेंट के बारे में भी आपने सुना, आपने साजिद रशीदी के बारे में भी चर्चा की कि किस तरह से उन्होंने इस तरह से बयान दिए। कैसे देखती हैं इन बयानों को? देखिए, जो धर्माचार्य हमारे होते हैं वो धर्म को अपहोल्ड करके रखते हैं और उनके जो नैतिक जो मूल्य होते हैं और आदर्श होते हैं वो नो डाउट बहुत ऊंचे होते हैं। लेकिन सामाजिक परिवर्तन को देखते हुए चीज़ें बहुत कुछ बदली हैं, तो उनकी भावनाओं को ज़रूर ठेस पहुंचता होगा। और मैं ये भी मानती हूँ कि मीम्स और जो भी सोशल मीडिया पे कंटेंट चल रहे हैं वो सब तो अच्छे नहीं हैं। इवन हम लोग भी अपने बच्चों को नहीं चाहते हैं कि वो उनको खुली छूट हो और वो ये सारे मीम्स देखें, और जो भी शॉर्ट्स चल रहे हैं हर कुछ तो देखने लायक नहीं है, ना कपड़े देखने लायक है पहनने। देखिए, समाज में मॉरलिटी जो नैतिकता है वो हर समाज में इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी कंट्री होना चाहिए और है, शुरू से था। तो वो आदर्श जब स्थापित होते हैं, चाहे नैतिकता का हो चाहे धर्म का, उसमें कुछ लोग समाज के तो ऐसे होते ही हैं जो उनको ना माने। लेकिन एक वाइडर पर्सपेक्टिव जो है, ज़्यादातर लोग शालीनता को अच्छा ही मानते हैं और हमेशा अच्छा माना जाएगा। तो हर मीम्स का कंटेंट अच्छा नहीं है, ये मैं भी मानती हूँ, इस पे रोक लगनी चाहिए। ये ज़रूर है कि धर्माचार्यों की भावनाएं ठेस हुई हैं। हाँ, शब्दों का इस्तेमाल थोड़ा सा मर्यादित रखना चाहिए था। बस मैडम, अभी मैडम ने कहा कि ऐसी वाणी बोलिए, कबीरदास जी ने कहा मन का आपा खोए
औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। वाणी तो ऐसी होनी चाहिए, भाषा ऐसी होनी चाहिए, और संत की भाषा निसंदेह निर्मल जी हो तो और हाँ ज़्यादा हाँ अच्छा रहे। जैसे उन्होंने जो मीम्स बना रहे हैं या अर्ध नंग होके कपड़े पहन के ये भी समाज को भटका ही रहे हैं और ये भी कहीं ना कहीं आम जनमानस में गुस्सा उत्पन्न करते हैं, एक कॉमन जो हम लोग हैं। और ये जो भाषा का इस्तेमाल हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं जो दूसरे लोग हैं उनको उकसा ही रहे हैं या कहीं ना कहीं गुस्से का। तो क्योंकि वो संत हैं तो मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगी, चाहे वो राशिद जी हों चाहे हमारी पूजनीय साध्वी रितंबरा जी हों, कि आप लोग थोड़ा सा और संयम देखते हुए उनको मार्गदर्शित करें और भाषा को थोड़ा सा अपना गुस्सा जो है अपना एंगर थोड़ा सा कंट्रोल में रख के साजिद बोलें। रशीदी तो और सीमा लांग गए, उनकी तो पिटाई भी हो गई, जी पिटाई कूट हो दिए गई गए। तो पूट पीट दिए गए ज़रूर। अब जब मेरा पर्सनल व्यू है तो डिम्पल जी तो बहुत ही शालीन कपड़े पहनती हैं। अब उसमें भी किसी को नग्नता दिखे तो ज़रूरी नहीं है ना कि हर धर्म का अब वो बुर्का ही ओढ़ के आए तभी वो शालीन दिखें और साड़ी में आपको अश्लील दिख रही हैं। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल शालीन ड्रेस थी और उन्हें ऐसा बिल्कुल भी बयान नहीं देना चाहिए था। मीम्स की ज़रूर बात है कि मीम्स और सोशल मीडिया के कंटेंट ज़रूर बहुत ज़्यादा उत्तेजक, अर्धनग्न और कहीं तो नग्नता की सीमा भी क्रॉस है। उस पर ज़रूर सरकार को रोक लगानी चाहिए क्योंकि बच्चे हैं यही सब सीखेंगे, वैसे ही अनाचार फैला हुआ है। हम किस राष्ट्र का निर्माण करने जा रहे हैं, किस समाज की हम अपेक्षा करते हैं। और मैडम अभी हाल ही में संभल में दो लड़कियां गिरफ्तार हुई थी अपनी भाषा की वजह से, अश्लील कमेंट्स की वजह से, और जिस तरह से वो रील्स डाल रही थी उनको बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ पर हुई थी और कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि किस तरह से ये लड़कियां अश्लीलता फैला रही थी और इनको गिरफ्तार किया गया, बाद में उनको जमानत मिली। बहुत अच्छा हुआ। ऐसे जो समाज में लोग जो जहर फैलाते हैं, गंदगी फैलाते हैं, मैं इसे गंदगी ही कहूँगी। शालीनता की, मर्यादा की, नैतिकता की अगर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लोग आगे नहीं आएंगे, चाहे कप्तान साहब हों चाहे और भी जो समाज के लोग हों, तो फिर तो हम बह ही जाएंगे। कोई एक कंट्रोल, कोई एक बाउंड्री तो होनी चाहिए जिसे आप क्रॉस ना करें। अगर फिर नहीं तो फिर भविष्य क्या होगा, हम किस गर्त की ओर जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा हुआ। मैडम आप क्या कहेंगी, अनिरुद्धाचार्य जी का बयान हो, साध्वी रितंबरा जी का बयान हो, या फिर साजिद रशीदी का बयान हो, और ख़ासतौर से जिस तरह से अनिरुद्धाचार्य जी ने अभी 25 वर्ष की आयु के पहले वाली बात, एक बयान उनका आया था, उसको ज़्यादा कोट भी नहीं किया जा सकता। आप क्या कहेंगी ऐसे बयानों को लेकर के, क्या मन में चलता है इन बयानों को सुन करके, खासतौर से जब संत की मुख से ऐसे शब्द सुनते हैं तो क्या तकलीफ होती है कि इस पर जो है कुछ नियंत्रण होना चाहिए? देखिए, बचपन से हम लोगों को यही सिखाया गया है कि नारी पूजनीय है और एक संत की भाषा ये बोली जा रही है कि 25 साल से पहले शादी कर देनी चाहिए, उसके बाद वरना लड़कियां बिगड़ जाती हैं, जो भी इश्यूज होते हैं। तो जो संत बोल रहे हैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है और उस मंच से बैठ के अगर वो ये चीज़ बोलते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत लोगों पे उसका असर भी पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। और युवा में जो क्रोध है कि अभी मीम्स बन रहे हैं या लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, तो ठीक है, क्योंकि अगर महिलाओं के लिए इस तरीके के शब्द बोले जा रहे हैं तो उसमें वो अकेली तो जिम्मेदार नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें पुरुष भी तो रिस्पॉन्सिबल है। अगर लड़की किसी रिश्ते में जा रही है तो उसमें फिर लड़के भी तो इन्वॉल्व होते हैं। तो अकेले टारगेट करना कि महिलाएं गलत है या 25 साल से पहले शादी कर दो फिर उनके हस्बैंड उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इस तरीके के जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ही गलत है। उनको नहीं बोलना चाहिए क्योंकि लोग उनको अपना आइडियल मानते हैं और आइडियल के फेस से, मुंह से ये सब बातें सुनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है किसी भी युवा के लिए। करोड़ों फॉलोवर्स हैं इनके, और करोड़ों फॉलोवर्स जिन संतों के हैं, और अगर अनिरुद्धाचार्य जी के फॉलोवर्स की बात की जाए वो भी जो है मिलियंस में हैं, अगर स्वामी रितंबरा जी के बात की जाए वो भी मिलियंस में हैं, और अगर प्रेमानंद जी ने भी अभी कुछ ऐसे स्टेटमेंट किया, उनके तो करोड़ों में वो उनके फॉलोवर्स हैं। तो इसका एक वाइड मैसेज जाता है। आप कहते हैं कि जो है संत की वाणी से निकला हुआ है कि एक शब्द लोग बिल्कुल सत्य मान लेते हैं कि यही सत्य है, तो इस पर थोड़ा सा नियंत्रण होना चाहिए, ये आप कह रही हैं। बिल्कुल, उनको अपने मतलब जो भी बोले थोड़ा कंट्रोल में, कि ऐसा नहीं होना चाहिए किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। अभी महिलाओं के अंदर इतना क्रोध है ये स्टेटमेंट सुनने के बाद में, अगर ऐसा ही है, उनका कहना है कि 98% महिलाएं पढ़ने जाती हैं डीयू में और वो जाके कुछ गलत काम करती हैं, तो फिर पेरेंट्स पढ़ने नहीं भेजेंगे। अगर इतना बड़ा रेशो ऐसा है कि 98% तो बहुत कुछ होता है नहीं, ना। अगर कहना है तो पुरुषों को भी कहिए, क्योंकि गंदगी तो पुरुष भी फैला रहे हैं।
सोशल मीडिया पर अगर विकार फैल रहा है तो सिर्फ महिलाएं थोड़ी ना फैला रही हैं, उसमें फिर पुरुष भी अश्लीलता, वैसे ही कमेंट्स आ रहे हैं, वैसे ही गालीबाजी हो रही है, वैसे ही तमाम तरह के भद्दे कमेंट्स किए जा रहे हैं। तो पुरुष और महिला को अलग करके बाइफरकेट करके नहीं देखा जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल, ये इंडिविजुअल नहीं है, दोनों अगर कुछ हो रहा है तो उसमें दोनों इक्वल रिस्पॉन्सिबल हैं। और पढ़ने जा रहे हैं तो सभी ऐसे नहीं होते हैं, अगर 1-2% है, कोई एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, लेकिन आप सबको ऐसे नहीं बोल सकते कि सारी ही लड़के इस तरीके के वो मतलब बिहेव। अरुणाचार्य जी तो भाई यहाँ तक बोल गए कि भाई कलयुग में वेश्या को वेश्या नहीं कह सकते। वो बोल रहे हैं कि जो है वो है तो वेश्या, लेकिन उसे देवी कहलाने का जो है सुनने का वो है। तो ये चीज़ें बहुत कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स हो जाते हैं। ये नहीं, उनको ये शोभा नहीं देता, क्योंकि उनको जो भी करना है एटलीस्ट ये सोच लें कि बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं, तो उनको इस तरीके से बोले कि लोगों पर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, ना कि नेगेटिव। पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, ना कि नेगेटिव। मैडम आप क्या सोचती हैं? और क्योंकि मैं अक्सर आप लोगों से कभी कभी चर्चाएं करता हूं, और ये विषय तो आजकल बहुत ज़्यादा पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो चाहे अनुरुद्धाचार्य जी हों, चाहे साधु रितंबरा जी हों, इनको सुन सुन करके हम लोग बड़े हुए हैं, और न जाने कैसे कैसी बातें इनकी याद आती हैं पहले की। जब वो बोलते हैं तो लगता है कि हाँ, कानों में रस घुल रहा है। लेकिन जब ऐसी वाणी सुनते हैं कि जो है खास तौर से महिलाओं को लेकर के जिस तरह से टिप्पणियाँ की गई, चाहे वो साजिद रशीदी हो, चाहे अनुरुद्धाचार्य हो, चाहे ये हो, लेकिन धर्म गुरुओं के मुख से ऐसे शब्द सुनकर क्या तकलीफ होती है? और इनको भी क्या नियंत्रित होकर के अपनी भाषा का, मर्यादा का ख्याल रखते हुए मर्यादा की बात करनी चाहिए? बिल्कुल, हर किसी को इस सोसाइटी में जो भी वाणी वो यूज़ कर रहे हैं उस पे कंट्रोल ज़रूर होना चाहिए। और ये कहना कि महिलाओं की इस तरह की रील्स या जो भी सोशल मीडिया पे कंटेंट है वो एक विकार है, तो विकार की अगर हम बात करें तो ये टोटली जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि ये अकेले फीमेल से ये नहीं हो रहा है। सोशल मीडिया पर और भी कंटेंट ऐसे हैं, अगर फीमेल्स ये रील्स बना के सोशल मीडिया पे अपलोड कर रही हैं तो उसको देखा क्यों जा रहा है? उसको कौन देख रहा है? उस पर कमेंट्स कौन कर रहा है? मेल्स भी तो उसको एंजॉय कर रहे हैं, उसको देखना पसंद कर रहे हैं। और अगर फीमेल्स इस तरह का रील्स बना के सोशल मीडिया पे डाल रही हैं तो उसके पीछे भी खाली फीमेल्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके पीछे कहीं ना कहीं जो हमारा डिग्रेडेशन हुआ है हमारे कल्चर में, हमारी बाउंड्रीज सेट नहीं है। जो हमारे सोसाइटल टैबूज बनाए जाते थे वो इसीलिए बनाए जाते थे ताकि हर चीज़ की एक बाउंड्री सेट हो, चाहे आपकी ड्रेसिंग सेंस है, चाहे आपकी वे ऑफ टॉकिंग है। तो आप ये देखिए कि ना तो किसी का वाणी पे कंट्रोल है आजकल। और रही बात विकार की, तो विकार तो इंसान की नज़रों में होता है, उसके पर्सपेक्टिव में होता है। ये कहने वाले हम इस समाज में कोई नहीं होते हैं कि ये गलत है और हम सही हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपनी वाणी पे विराम तो ज़रूर लगाना चाहिए। और एक चीज़ जो मुझे इस सोसाइटी में फील होती है कि हमारे सामने कोई रोल मॉडल नहीं है इस टाइम। जैसे पहले हमारी फ्रीडम फाइटर्स थी, फीमेल फ्रीडम फाइटर्स थी, जिन्होंने रोल मॉडल हमारी फीमेल्स के लिए सेट किया था, या हमारे जो मेल फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने हमारे यंगस्टर के लिए। ये भी हो रहा है कि क्या सोशल मीडिया इतना अनियंत्रित हो गया है? क्योंकि सोशल मीडिया पर अगर नियंत्रण रखा जाए तो रखा जा सकता है। अगर संभल में गिरफ्तारी हो सकती है तो एक मैसेज जाता है कि दो लड़कियां जो कि अश्लीलता अगर इस तरह से कमेंट, चाहे वो पुरुष अगर कहीं गिरफ्तार हो रहे हों, अभी समय रैना वाला मामला आपने शायद सुना होगा, या फिर जो एक कंट्रोवर्शियल प्रोग्राम था उसको लेकर के भी बड़ी FIRs वगैरह भी दर्ज हुई थी, उसको लेकर के भी बात की जाए, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं, अगर कानून कार्रवाई करता है तो उसका भी तो एक मैसेज जाता है। और ऐसी कार्रवाइयाँ क्या आवश्यक हो गई आज के समाज में? अगर संत इस पर कोई कमेंट कर रहे हैं, वो भी समाज का हिस्सा हैं, इसको भी हमें जो है नकार नहीं देना चाहिए। वो भी समाज का हिस्सा हैं और वो समाज के बीच में वो बात रख रहे हैं जो समाज के बीच में है। मैं भी इसमें बिल्कुल बोलना चाहती हूँ कि देखिए, जब हम ये बात करते हैं ना कि डिस्क्रिमिनेशन की, नो डाउट डिस्क्रिमिनेशन, बट मीम्स है, सोशल मीडिया है, वो दोनों ही जो जेंडर है वो उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। बट अब मैं ये चीज़ खास तौर पे देख रही हूँ, फ्यूचर देख रही हूँ, कि कहते हुए मुझे दुख हो रहा है कि जब हम इसकी आड़ में कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हम महिलाओं के जो क्राइम्स हैं ना, या उनकी जो ये नैतिकता का उल्लंघन है, उसको कहीं ना कहीं डाइल्यूट कर रहे हैं और अनदेखा कर रहे हैं। अब ये समय आ गया है कि महिलाओं की भी रॉन्ग डीड्स को हम उतनी पुरजोर तरीके से उठाएं, सिर्फ पुरुषों को ही नहीं, क्योंकि पुरुष तो ठीक है जो है ही है वो, लेकिन जो महिलाएं भी जो गर्त में जा रही हैं, ये गलत रास्ता समाज को दिखा रही हैं, उनको हम क्यों ना बोले? हम क्यों डरे इससे कि हम ये डिस्क्रिमिनेटरी है? तो ये नहीं, डिस्क्रिमिनेटरी है तो दोनों के लिए गलत है। और दोनों में अगर तो हमें जितना पुरुष के गलत डीड्स को हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अगर महिला कर रही है, लड़की कर रही है, तो हम उसे क्यों ना करें? मतलब भाषा, हमें क्रिटिकल होने के लिए भी डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए। क्रिटिकल होने के लिए भी डिस्क्रिमिनेटेड नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं।
सिर्फ पुरुष ही गलत कर रहा है ऐसा नहीं है, जैसे मैडम ने कहा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन मैंने इस सेंस में नहीं कहा है, मैंने डिस्क्रिमिनेशन ये कहा है कि हर एक मेल्स भी इन्वॉल्व है, रील्स बन रही है तो खाली फीमेल्स की नहीं बन रही है, तो इसको इस पे कुछ एक्शन लिया जाना चाहिए, इसको बायकॉट किया जाना चाहिए। अगर कोई रील्स भी डाल रहा है तो उसको देखा ना जाए या उस पे ऐसा कोई बैन लगाया जाए ताकि वो सोशल मीडिया, क्योंकि एवरीबॉडी वांट्स टू बी पॉपुलर थ्रू, हाँ, लेकिन पॉपुलैरिटी चाहिए। और साध्वी रितंबरा जी ने उनके मन के भाव को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर उनके मन में कितनी तकलीफ होगी साध्वी रितंबरा जी के कि जब उनके मुख से ये शब्द निकले, वो भी क्योंकि इसी समाज का हिस्सा हैं और समाज प्रवचन देती हैं, और जब उनके मन के भाव जो है इतना गले तक आ गए तो उनको प्रकट करना पड़ गया, और चाहे वो महिलाओं के बारे में हो या पुरुष के बारे में। तो इस पर जो है विशेष मंथन की आवश्यकता है कि समाज को सही दिशा कैसे दिखाई जाए, और रील्स कहीं समाज की मर्यादाएं तोड़ तो नहीं रहे, ये सवाल है। बिल्कुल, क्योंकि आजकल हम देखते हैं चाहे छोटे छोटे लड़कियां हैं या लड़के हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं इन रील्स को अपना रोल मॉडल मान रहे हैं और उनकी तरह ही पॉपुलर की भाई ऐसी रील्स बनाओगे तो आप पॉपुलर हो जाओगे, या इस तरह से वल्गर अगर आप रील्स बना रहे हो तो उसको ज्यादा फॉलोअर्स करती है। क्या कोई सोशल मीडिया पॉलिसीज पर बननी चाहिए? बिल्कुल, सोशल मीडिया पॉलिसीज पे बननी चाहिए और उसको चेक किया जाए, पहले देखा जाए कि ये कंटेंट अपलोड करने लायक है या नहीं है, उसके बाद वो सोशल मीडिया पे अपलोड करना चाहिए। क्योंकि जो फॉलोअर्स है ना उसमें हमारे यंगस्टर ज़्यादा हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, तो आप ये देखिए कि जनरेशन जो नेक्स्ट जनरेशन होगा तो हमारे नेशन का फ्यूचर क्या होगा जब वो इतनी वल्गर है इस टाइप की रील्स को। तो मैं ये चाहती हूँ कि हर एक के लिए कुछ ना कुछ बाउंड्रीज सेट हो, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो फीमेल्स है, चाहे वो मेल्स है, किसी की भी कोई वल्गर रील्स वगैरह है या कंटेंट वगैरह है उसको विदाउट चेकिंग अपलोड ना किया जाए, क्योंकि ये हमारे नेशन को स्पॉइल कर सकता है, हमारी पूरी जनरेशन को स्पॉइल कर सकता है, क्योंकि बच्चे लव सोशल मीडिया। और जो फॉलोअर्स 3-3, 4-4 साल के बच्चे भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, उनके हाथ में अगर मोबाइल आ जाता तो आ ही जाता है। बाउंड कंट्रोल जो है वाणी पर भी होना चाहिए। अगर आप ड्रास्टिक चेंज सोसाइटी में, ड्रास्टिक चेंज ही कहूंगी क्योंकि आजकल इतना सारा ये वायरल हो गया है कि इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। चाहे आप ड्रेसिंग सेंस की बात करें या वाणी की बात करें, आप एब्यूजिव लैंग्वेज की बात करें, उसमें मेल्स भी, आप फीमेल्स की बात करें तो वो भी बहुत एब्यूजिव लैंग्वेज है। तो हमारी जनरेशन जा कहाँ रही है, और वो कहीं ना कहीं इंस्पायर है हमारे सोशल मीडिया से। तो मेरी इस गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि सोशल मीडिया पे अगर जब तक कंट्रोल नहीं होगा तब तक कुछ भी आप रिफॉर्म सोसाइटी में नहीं कर सकते। मैडम की बात कर लेते हैं। मैडम, आप क्या समझती हैं, बहुत गंभीर चर्चा का विषय है ये, और संतों की वाणी को लेकर के चर्चा हो रही है, लेकिन संतों के भाव को भी समझना उतना ही आवश्यक है कि संत कहना जो चाह रहे हैं उसका बहुत वाइड मैसेज है। अगर साध्वी रितंबरा जी को ये बोलना पड़ा, हमको लगता है कि जिस तरह से वो बोल रही थी भाव में, ऐसा लग रहा था कि जो है वो ना चाहते हुए भी एक बात कह रही हैं, कहीं ना कहीं उनके दिल में तकलीफ हुई। तो आपको क्या लगता है कि संतों की वाणी जो इस तरह से क्रोधित हुई है, इसके पीछे क्या कारण है, और क्या संतों को भी अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए? जी बिल्कुल आवश्यक है संतों को भी, क्योंकि जैसा कि हमारे साथी ने बोला कि जो हमारे धर्म आचार्य होते हैं वो एक रोल मॉडल होते हैं, उन्हीं को देख करके हम उन अग्रसर होते हैं अपनी संस्कृति सभ्यता को। और भारत की अगर हम बात करें तो विश्व पटल पर भारत जो है वो अपनी संस्कृति और सभ्यता के मायने पे, दर्जे पर एक बहुत बड़ा स्थान रखता है। हर एक देश कोशिश करता है, प्रयास करता है कि भारतीय संस्कृति से वो किस तरीके से रूबरू हो सके। और दूसरी जो सबसे मुख्य चीज़ है कि हमने अपने भारत देश में महिलाओं को एक उच्च स्तर पे रखा, एक देवी के रूप में पूजा। संत जो है, संत जी हमें एक मार्गदर्शन प्रशस्त करते हुए हमारे देश के जो युवा हैं, जो हमारी पीढ़ी है, उनको भी एक संदेश देते हैं कि किस तरीके से समाज को और उस समाज के जो मूल्य हैं उसको किस तरीके से साझा किया जा सके, कैसे उसको और विकास की तरफ ले जाया जाए। जहाँ पर उनकी जो वाणी रही वो सही का मायने में देखा जाए तो थोड़ी सी नियंत्रित होनी चाहिए, क्योंकि हमारे समाज जो है, हमारा जो देश है, वो संस्कृति और सभ्यता और भाषा शैली पर ही निर्भर है। कॉमन जो है जनरलाइज नहीं करना चाहिए। ये चाहे वो संत हों, अनिरुद्धाचार्य जी हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, और इसका मैसेज सोसाइटी में गलत जाता है। आप ये कह रही हैं कि भाई उसके बारे में जो सोच आती है कि भाई ये कॉमन आप बोल रहे हैं, कॉमन नहीं है। उनमें से 1% गिनती के लोग ऐसे होंगे जो ऐसा कर रहे होंगे, लेकिन भारत की महिलाएं सशक्त हैं और आत्मनिर्भर हैं और संदेश दे रही हैं समूचे विश्व को।
और इतना बड़ा संदेश भारतीय संस्कृति देती है कि कुंभ में प्रयागराज के कुंभ में न जाने कितने विदेशों से लोग आए और उस रज को माथे पर लगा करके ले गए। ये भारत की संस्कृति है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। यही सारी जो संस्कृतियां हैं, यही सारे जो मूल्य हैं, वो हमें अन्य देशों से पृथक करते हैं। और उसी देश में इस प्रकार की जो घटनाएं घटित हो रही हैं, निसंदेह ये घटनाएं जो है हमारे समाज के जो मूल्य हैं उसको कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा ये जरूरी थी कि हम अपनी वाणी को, जो वो वाणी का प्रयोग कर रहे हैं, उसको मर्यादित तरीके से करते हुए और बात को मर्यादित तरीके से भी रखा जा सकता था। अगर संत इस बात को कहना चाहते थे अपने भाव को, तो उसमें नग्नता जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था, वेश्या जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। बात कही जा सकती थी, लेकिन वहां भी मर्यादा लागी गई। जी जी, क्योंकि हम देवी के रूप में महिलाओं को पूज रहे हैं। आज जो सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, आधुनिकीकरण हो रहा है, आधुनिकीकरण में हम पाश्चात्य संस्कृति को इस प्रकार से लाते जा रहे हैं कि अर्धनग्न अवस्था को हम नजरअंदाज भी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आज की पीढ़ी की मांग होती चली जा रही है। आज पीढ़ी उससे बहुत ज्यादा अपने आप को रूबरू करती जा रही है कि नहीं, आधुनिकीकरण होना चाहिए। पर विकास का मायना ये नहीं होता है कि आप अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपने नैतिक मूल्यों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़े। पीढ़ी विकास मांगता है, पीढ़ी सभ्यता, संस्कृति और मूल्यों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और यही धर्म आचार्य भी हमें संबोधित कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ो, विकास करो, लेकिन अपनी सभ्यता, संस्कृति और अपने मूल्यों को बचा करके। मैडम, आप क्या कहेंगी? जैसे कि साधु रितंबरा जी ने कहा कि भाई सोशल मीडिया में विकार, आप विकास की बात कर रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया में विकार जिस तरह से फैल रहा है तो सत्य है। तो कोई इसमें तो साधु रितंबरा जी के भाव हों या अनिरुद्धाचार्य जी के भाव हों, सोशल मीडिया को लेकर के जो चीज़ें आ रही हैं सामने, वो तो सभी को तकलीफ देती हैं। और उसके इसी बहाने उनके फॉलोअर्स बढ़ते हैं। संभल में जिस तरह से हुआ, भाई गिरफ्तार किया गया, कैसे देखती हैं इसको, इन संतों के बयान को? सर, मुझे लगता है कि जैसे आपने बताया कि धर्म जो आचार्य जी हैं कि उन्होंने महिलाओं के लिए इतनी अभद्र भाषा का यूज़ किया, मुझे लगता है कि इसका जो मेन रीज़न है, मुझे लगता है कि हम फॉरेन कल्चर को एडॉप्ट करते जा रहे हैं, जो कि लोगों को अच्छा भी लगता है। आप देखिए कि अगर कोई स्त्री या महिला कोई कितनी बड़ी पोस्ट पे अगर वो नॉर्मल रहती है तो लोग क्या कहते हैं, अरे इसको तो देख के लग ही नहीं रहा है कि ये प्रोफेसर है इतनी बड़ी पोस्ट पे, क्योंकि लोगों को भी पसंद आता है कि वो मॉडर्न हो लेडी, इस तरह का यूज़। आपने देखा किसी को, अरे इसकी बहू ऐसे रहती है ऐसे, लेकिन लोगों को पसंद करते हैं लोग कि हम फॉरेन कल्चर एडॉप्ट करें, लेकिन कैसे करें, किस तरीके से करें। मैडम कि आधुनिकता की आंधी में बहा जा रहा है समाज। और जैसा कि उन्होंने कहा, जैसे साधु रितंबरा जी के जो शब्द थे भाई कि पैसे कमाने के लिए गंदे ठुमके लगाए जा रहे हैं, और जो है अपने आप को सोशल मीडिया पर हाईलाइट करने के लिए इस तरह से किया जा रहा है। तो मुझे तो ये लगता है कि जो हमारे धर्म आचार्य जी, ये भी इस तरह का जो अपना भाषण देते हैं, लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ये भी व्यूज़ के लिए करते हैं। वो भी तो सोशल मीडिया पे हाईलाइट होते हैं ना। अगर वो इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करें तो वो भी हाईलाइट हो रहे हैं, फिर वो उनके लिए क्यों यूज़ कर रहे हैं इस तरह का वर्ड? सोशल मीडिया पे जो संतों ने इस तरह की वाणी का इस्तेमाल किया अनिरुद्धाचार्य ने, तो क्या उसके पीछे आप ये मान रहे हैं कि वो भी अपने फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हैं, वो उनके भी फॉलोअर और बढ़े? मतलब ये नहीं कि वो अपनी, अगर इस बात को उनको रखना भी था महिलाओं के सामने, तो वो अभद्र भाषा का यूज़ ना करके सही मायने भी, उनके तो इतने सारे फैन फॉलोइंग है, वो दूसरी तरह से भी उस वर्ड्स को बोल सकते थे जैसे उन्होंने बोला, ताकि इस ये क्या है, हाईलाइट करना अपने आप को। नहीं, अगर सोशल मीडिया में विकार हो रहा है, जैसे साधु रितंबरा जी कह रही हैं, तो अनिरुद्धाचार्य जी अगर 25 वर्ष की आयु की महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए इस तरह से बोल रहे हैं, तो वो भी आप ये कह रही हैं कि सोशल मीडिया पर पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए ऐसा कह रहे हैं? पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए हो रहा है, क्योंकि अगर आपकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है तो आप क्यों नहीं लोगों को इस तरह से समझा सकते बात को कि लोग को, महिलाओं तक वो बात भी पहुंच जाए और उनको बुरा भी नहीं लगे। आप ये देखो कि हमारी जो ज़्यादातर हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वो क्या है, फॉरेन कल्चर को एडॉप्ट कर रही है और हम उसको अच्छा भी मानते हैं। तो ये मेरा मानना ये है कि सोशल मीडिया, जैसा उन्होंने एक जो स्टेटमेंट दिया कि विकार की तरफ जा रहा है, सोशल मीडिया जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम टेक्नोलॉजी से जुड़ रहे हैं। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की अगर हम बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं हमें इन सारी तकनीकों से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज गांव-गांव तक हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है वो पहुंच रहा है, जहां रोजगार की भी समस्या हमारे देश में व्यापक तौर पर देखी गई, क्योंकि आबादी भी है और संसाधनों की कमी भी है। उस स्थिति में हम सोचते हैं कि कहीं ना कोई ऐसे प्लेटफॉर्म हमें मिले जहाँ पर हम धन अर्जित कर सके। लेकिन सोशल मीडिया का मेनली जो उद्देश्य था कि हम जो भी सूचनाएं हैं,
जो भी चीज़ें हैं वो गांव-गांव तक लोगों तक पहुंचा सके, कम्युनिकेट कर सके, लोगों तक जोड़ सके एक दूसरे से। और माना कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोग एक आर्थिक संसाधन सृजित कर पा रहे हैं, लेकिन उसका जो कह सकते हैं कि एक जो डायमीटर होना चाहिए, भारत सरकार को उसको विशेष निगरानी में रखते हुए उस पे कार्य करना चाहिए कि कोई भी ऐसे कंटेंट्स जो बनाए जा रहे हैं उस पे ओवरऑल निगरानी की रखी जाए कि कोई ऐसी अमर्यादित चीज़ें ना हो जो हमारी भारतीय समाज और संस्कृति के लिए निसंदेह कोई घातक हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और कहना चाहती हैं? जैसे यूट्यूब पे कोई भी वीडियो डाली जाती है तो उसके व्यूज़, किस तरह का कंटेंट है, ये सब कुछ चेक किया जाता है। तो आपने इतनी परमिशन जो हमारी गवर्नमेंट है, जिनको भी ये हायर कर रखी है जो एजेंसी वगैरह, तो उनसे क्यों नहीं इस तरह का कोई लेटर या टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो कराई जाती कि आप इस तरह के डालते ही क्यों हैं वीडियो, उनको क्यों फॉलो करते हैं लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। तो आपने देखा कि किस तरह से आधी आबादी ने मुखर होकर अपनी आवाज़ बुलंद की है और एक सुर में यही कहा है कि सोशल मीडिया में जिस तरह से अश्लील कंटेंट आ रहा है उसको लेकर के पॉलिसी बनाई जानी चाहिए, एक सोशल मीडिया पॉलिसी बनाई जानी चाहिए और संतों को भी नियंत्रित वाणी में बोलना चाहिए, क्योंकि कबीरदास जी भी कह गए हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। अपने कैमरा पर्सन प्रेम के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।